दोस्तों, बचपन से हम सब एक ही बात सुनते आए हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली कामयाबी क्या है? क्या सिर्फ एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर और शानदार करियर ही सब कुछ है, या कामयाबी का मतलब कुछ और है? आज का नौजवान एक अजीब सी कश्मकश में जी रहा है। एक तरफ करियर बनाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ अपने ईमान को मजबूत रखने की चुनौती। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े ख्वाब हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत का सुकून। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां सुबह से रात तक बस भागते ही रहते हैं, एक मशीन की तरह। लेकिन क्या कभी आपने अपने दिल के किसी कोने से आती इस आवाज़ को सुना है? क्या ये सब वाकई मुझे सुकून दे रहा है? क्या करियर और इबादत दुश्मन हैं? अक्सर हम ये मान लेते हैं कि करियर और इबादत एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमें लगता है कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। अगर हम कुरान पढ़ने बैठेंगे तो हमारी पढ़ाई का नुकसान होगा। अगर हम दीन पर ध्यान देंगे तो हमारा करियर पीछे छूट जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दीन और दुनिया एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक भी पहिया कमज़ोर हुआ तो ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी रूह का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है और तुम्हारे घर वालों का भी हक है। इसका मतलब साफ है, माइनस इस्लाम हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहता। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम पढ़ाई छोड़ दो या काम न करो, बल्कि इस्लाम कहता है कि दुनिया को अपने हाथ में रखो, लेकिन अपने दिल को हमेशा अल्लाह के साथ जोड़कर रखो। वक्त की कमी या प्रायोरिटीज़ का मसला। ज़रा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो पूरी पूरी रात जागकर असाइनमेंट बनाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि अगर उसी रात में से सिर्फ 10 मिनट निकालकर हम अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, तो हमारा करियर अल्लाह के नूर से कितना रोशन हो सकता है? मसला वक्त की कमी का नहीं है, मसला हमारी प्राथमिकताओं का है। अगर हमारे पास घंटों तक नेटफ्लिक्स देखने का वक्त है, अगर हमारे पास सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का वक्त है, तो फिर इबादत के लिए वक्त क्यों नहीं है? हम अपने करियर के लिए रातें काली कर सकते हैं, तो अपने रब के लिए क्यों नहीं? आज का नौजवान एक दौड़ में लगा हुआ है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछो, जब कब्र में जाओगे तो वहाँ तुम्हारी सीवी मांगी जाएगी या तुम्हारे सजदे? जब आखिरत में हिसाब होगा तो तुम्हारा जीपीए पूछा जाएगा या तुम्हारी नमाज? ये सवाल दिल को हिला देता है, लेकिन यही हकीकत है। सुकून कहाँ है? इस्लाम ने कभी दुनिया छोड़ने को नहीं कहा, बल्कि दुनिया को संभालने का हुक्म दिया है, लेकिन दिल को अल्लाह के साथ बांधकर। याद रखिए, नमाज छोड़कर कामयाबी नहीं मिलती, हराम तरीके से कमाए हुए पैसे में बरकत नहीं होती, और सिर्फ दिन रात की मेहनत से सुकून नहीं मिलता। सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। याद रखो, दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आप दिन रात मेहनत करके अपना करियर बनाते हैं, लेकिन अगर आपका दिल खाली है, अगर आपकी रूह को सुकून नहीं है, तो ये सब किस काम का? हाँ, करियर ज़रूरी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। करियर तुम्हें रोटी देगा, लेकिन इबादत तुम्हारी रूह को सुकून देगी। करियर तुम्हें इस दुनिया में इज्जत दिलाएगा, लेकिन इबादत तुम्हें आखिरत में जन्नत दिलाएगी। इबादत आपके करियर की बुनियाद है। हमने करियर और इबादत को दो अलग अलग दुनिया बना दिया है। हमें लगता है कि अगर हम करियर के पीछे भागेंगे तो इबादत कमज़ोर हो जाएगी, और अगर इबादत को मजबूत करेंगे तो करियर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इबादत आपके करियर की बुनियाद है। अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है तो बरकत नहीं होगी। आपकी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी आपको नाकाम कर देंगी, आपकी अच्छी नौकरी भी आपको डिप्रेशन में डाल देगी। क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोग नहीं देखे जो डॉक्टर इंजीनियर तो बन गए हैं, उनके पास अच्छी सैलरी भी है, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून की एक झलक तक नहीं है? क्यों? क्योंकि सुकून जीपीएस से नहीं मिलता, सुकून अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक से मिलता है। एक प्रैक्टिकल मिसाल सोचिए, आप रात में लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, आपकी आंखें स्क्रीन पर हैं, आपका दिमाग तनाव में है और दिल में एक अजीब सा खालीपन है। उसी वक्त अगर आप लैपटॉप बंद करके वजू करके अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएं और रोने लगें, तो वो एक सजदा आपको वो ताकत और सुकून देगा जो 10 कप कॉफ़ी भी नहीं दे सकती। करियर आपकी बॉडी का फ्यूल है और इबादत आपकी रूह का फ्यूल है, और इन दोनों के बिना आप अधूरे हैं। कैसे करें करियर और इबादत में बैलेंस? ये सवाल हर नौजवान के मन में आता है कि आखिर दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसका जवाब बहुत आसान है। 1. अपनी नीयत साफ करें। जब भी पढ़ाई करने बैठें या काम शुरू करें तो दिल में ये नियत करें, या अल्लाह, मैं ये इल्म तेरे लिए हासिल कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को हलाल तरीके से गुजार सकूँ और दीन की खिदमत कर सकूँ। ये छोटी सी नियत आपकी पढ़ाई और आपके काम को भी इबादत बना देगी। 2. नमाज को ब्रेक बनाएं। हम घंटों पढ़ने के बाद मोबाइल देखकर ब्रेक लेते हैं। इसकी जगह नमाज को अपना ब्रेक बनाइए। 2 घंटे पढ़ाई के बाद वजू करके नमाज पढ़ें और फिर वापस पढ़ाई पर लग जाएं। इससे आपका दिमाग भी तरोताज़ा होगा और दिल को भी सुकून मिलेगा। 3. कुरान को स्ट्रेस बस्टर बनाएं।
जब भी एग्जाम का तनाव हो या दिल घबराए तो कुरान खोलकर बैठ जाएं, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ें। आप महसूस करेंगे कि जो दिल पढ़ाई के बोझ तले दबा हुआ था वो कुरान पढ़ते ही हल्का हो जाएगा। 4. फज्र के वक्त को अपनाएं। जो लोग फज्र की नमाज के बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं उनका दिमाग सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ये बरकत वाला वक्त है। इस वक्त की गई पढ़ाई में अल्लाह की तरफ से मदद शामिल होती है। 5. सोशल मीडिया से दूरी। आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम चला लेते हैं और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही वक्त हमारी नमाज और हमारी पढ़ाई दोनों को बर्बाद कर देता है। एक नियम बनाएं, पढ़ाई के वक्त मोबाइल दूर और इबादत के वक्त दिल अल्लाह के हुजूर। आखिरी बात दोस्तों, करियर आपका मकसद ज़रूर है, लेकिन यह आपकी ज़िंदगी का असल मकसद नहीं है। इबादत आपकी रूह की सांस है। सिर्फ करियर के लिए जीना काफ़ी नहीं, अल्लाह के लिए जीना ही असल कामयाबी है। कल जब आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जब आखिरत का रिजल्ट आएगा तो आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नुम। क्या आप सिर्फ दुनिया के रिजल्ट के लिए जीना चाहते हैं या दोनों जहानों में कामयाब होना चाहते हैं? याद रखिए, करियर आपको दुनिया में इज्जत दिला सकता है, लेकिन इबादत आपको कब्र में सुकून देगी। करियर आपको लोगों की नज़रों में कामयाब बना सकता है, लेकिन इबादत आपको अल्लाह की नज़रों में कामयाब बनाएगी। तो करियर और इबादत की इस बहस का जवाब यही है, करियर बनाओ लेकिन अल्लाह के हुक्म के साथ। मेहनत करो लेकिन दिल अल्लाह के साथ जोड़कर। दुनिया कमाओ लेकिन आखिरत को कभी मत भूलो। वीडियो के अंत में एक दुआ। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को दुनिया के पीछे भागने वाला न बना। हमें ऐसा इल्म दे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, और ऐसी इबादत की तौफीक दे जो हमें तेरी रहमत के करीब कर दे। या रब, हमारे करियर में भी बरकत दे, हमारी इबादत में भी नूर दे, और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो